पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सियासी गर्माहट लगातार तेज होती जा रही है। राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिल रहा है। एसआईआर के काम में लगे बीएलओज की खुद की जान लेने के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बंगाल सरकार और बीएलओज ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिससे चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ गई और अब चुनाव आयोग बैक फुट पर आ गया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को पत्र लिखा, तो क्या कुछ लिखा है पत्र में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश भर में एसआईआर को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है, जिसका काफी विरोध हो रहा है। साथ ही एसआईआर के काम में लगे बीएलओज की खुद की जान लेने के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही उनको धमकी भी दी जा रही है, जिसको लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग बैकफुट पर आता दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग ने एक सख्त कदम उठाया है। आयोग ने राज्य में बूथ लेवल ऑफिसरों यानी बीएलओज और चुनाव के काम में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। साथ ही आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को पत्र लिखा है। चुनाव आयोग ने उन्हें एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओज की सुरक्षा पक्की करने का निर्देश दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आयोग को ऐसी रिपोर्ट मिली है कि उनकी सुरक्षा को खतरा है। ये 3 दिनों में राज्य सरकार को चुनाव आयोग का दूसरा पत्र है, जिसमें पश्चिम बंगाल में पोल अधिकारियों की सुरक्षा पर चिंता जताई गई है। इससे पहले 26 नवंबर को चुनाव आयोग ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा को मुख्य चुनाव अधिकारी यानी सीईओ के ऑफिस में गंभीर सुरक्षा उल्लंघन को लेकर पत्र लिखा था। उस दिन कुछ बीएलओज दफ्तर में घुसकर ज्यादा काम करने की बोझ के खिलाफ विरोध कर रहे थे, जिससे सुरक्षा में खामी सामने आई। अब चुनाव आयोग के निर्देश के बाद क्या बीएलओज के हालात में सुधार होता है, ये देखना होगा। डीबी लाइव पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट।